मुंबई की एक आज आलीशान हम प्राइवेट आपको हॉस्पिटल दिखाएंगे थी। मुंबई बाहर के एक से वह किसी हॉस्पिटल का 5 स्टार सच, होटल से कम नहीं लगती कैसे थी। वहाँ पे लेकिन लोगों अंदर को की लूटा हकीकत जाता ऐसी था। थी कि सुनकर रूह कांप जाए। वहाँ मरीज इलाज कराने आते, लेकिन लौटते खाली जेब और टूटी उम्मीदों के साथ। कई बार तो जिनकी जान बच सकती थी उन्हें पैसे के नाम पर मौत के हवाले कर दिया जाता। मगर एक दिन वहाँ एक औरत आई, एक बहादुर, जांबाज और जिद्दी पत्रकार, अनन्या मेहता। उसने ठान लिया कि इस हॉस्पिटल के अंदर छुपा माफिया खेल वो दुनिया के सामने लाकर रहेगी। अनन्या मेहता का नाम मुंबई की गलियों से लेकर बड़े न्यूज चैनलों तक गूंजता था। उसकी कलम और कैमरा दोनों तलवार की तरह चलते थे। जो सच छुपाया जाता वही वो उधेड़ कर रख देती। लेकिन इस बार उसका सामना किसी छोटे मोटे गुनाह से नहीं, बल्कि पूरे मेडिकल माफिया से था। उसके पास खबर आई कि इस हॉस्पिटल में गरीब मरीजों को फ्री इलाज का झांसा देकर बुलाया जाता है और फिर झूठे टेस्ट, नकली रिपोर्ट और मजबूरी का फायदा उठाकर उनसे लाखों रुपए ऐंठे जाते हैं। कई बार तो मरीज को जानबूझकर वेंटिलेटर पर रखकर पैसे वसूले जाते और फिर धीरे धीरे मौत की तरफ धकेल दिया जाता। एक रात अनन्या ने अपना कैमरा और माइक बैग में छुपाया। वह एक मरीज की अटेंडेंट बनकर हॉस्पिटल के अंदर दाखिल हुई। उसका भाई बीमार होने का बहाना करके अंदर भर्ती कराया गया। बाहर से सब कुछ चमचमाता, साफ सुथरा और प्रोफेशनल लगता। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, अनन्या की आंखों के सामने वो मंजर आने लगे जिनके बारे में उसने सिर्फ सुना था। नर्सें दवाइयों की जगह पानी की बोतलें इंजेक्शन में भर रही थी। डॉक्टर पैसे के बिना हाथ लगाने को भी तैयार नहीं थे। स्टाफ मरीजों से ऐसा बर्ताव कर रहा था जैसे वो इंसान नहीं बल्कि कैदी हो। और सबसे खौफनाक बात, पैसों की डीलिंग के लिए रात को गुपचुप मीटिंग्स हो रही थी। अनन्या के छुपे कैमरे में सब कुछ कैद हो रहा था। लेकिन तभी एक सीनियर डॉक्टर उसकी तरफ घूरने लगा। उसने कहा, अरे तुम कौन हो? पहले कभी नहीं देखा। मरीज का नाम क्या है? अनन्या ने हिम्मत से झूठ बोला, जी मेरा भाई रोहित है, उसका इलाज चल रहा है, मैं नई अटेंडेंट हूँ। डॉक्टर ने शक भरी नजरों से मुस्कुराते हुए कहा, यहाँ हर दिन लाखों रुपए के बिल बनते हैं, देख लेना। अगर पैसे नहीं दिए तो तुम्हारा भाई कल सुबह तक जिंदा नहीं बचेगा। अनन्या के दिल में गुस्सा उबाल मार रहा था, लेकिन उसने खुद को काबू में रखा क्योंकि उसे पता था असली खेल अभी शुरू होना बाकी है। रात के 2 बजे का वक्त था। हॉस्पिटल का एक सीक्रेट रूम खोला गया। वहाँ नकली दवाइयों के पैकेट, खाली सीरेंज और करोड़ों रुपए कैश रखे थे। डॉक्टर्स और मैनेजमेंट मिलकर बांट रहे थे किस मरीज से कितना वसूला और किसे जान से हाथ धोना पड़ा। तभी अनन्या वहां दबे पांव पहुंच गई। कैमरा सब रिकॉर्ड कर रहा था, लेकिन अचानक उसके पीछे आवाज आई, रुको, कौन है वहां? 2 सिक्योरिटी गार्ड्स ने उसे पकड़ लिया। सामने हॉस्पिटल का डायरेक्टर खड़ा था। उसके चेहरे पर शैतानी हंसी थी। ओह, तो तू पत्रकार है? बहुत चालाकी कर रही थी। सोच लिया था ना कि हमें बेनकाब कर देगी। भूल गई, ये मुंबई है, यहाँ इंसाफ नहीं बिकता। यहाँ तो इंसाफ को बोली लगाकर खरीदा जाता है। अनन्या ने उसकी आंखों में आंख डालकर कहा, गलत हो तुम, यहाँ सब बिक सकता है लेकिन सच नहीं। ले जाओ इसे। डायरेक्टर गुस्से में चिल्लाया, ऐसी जगह डालो कि कोई सबूत बाहर न जा पाए। अनन्या को बेसमेंट के एक अंधेरे कमरे में धकेल दिया गया। सामने वही डॉक्टर और गार्ड्स खड़े थे। उन्होंने कहा, अब बता, तेरा कैमरा कहाँ है? तुम्हें लगता है सिर्फ यह एक कैमरा है? बाहर मेरी टीम बैठी है। तुम्हारा हर जुर्म लाइव रिकॉर्ड हो रहा है और कुछ ही घंटों में पूरा देश देखेगा कि कैसे तुम इंसानियत के नाम पर धंधा कर रहे हो। ये सुनते ही सबके चेहरों पर हवाइयां उड़ गईं। उनका गुरूर टूट चुका था। अगली सुबह टीवी चैनलों पर सबसे बड़ी खबर चली, मुंबई हॉस्पिटल माफिया का काला सच उजागर। वीडियो में डॉक्टरों की डीलिंग, नकली दवाइयां, मजबूर मरीजों की चीखें और पैसों के ढेर दिखाए गए। सरकार ने फौरन एक्शन लिया। हॉस्पिटल सील कर दिया गया। डॉक्टर और डायरेक्टर जेल पहुंच गए। कई स्टाफ सस्पेंड कर दिए गए। मरीजों के घर वाले दौड़ते हुए अनन्या के पास आए। उनके पैरों में गिरकर कहा, मैडम, आपने हमें मौत के मुंह से निकाला। बरसों से हम लूटे जा रहे थे, वीडियो अच्छा लगा हो लेकिन तो आज हमें वीडियो को इंसाफ लाइक मिला। कीजिए, एक सीनियर सब्सक्राइब अफसर ने भी कीजिए, झुककर कमेंट कहा, कीजिए। मैडम, आपने वो कर दिखाया